कभी कभी इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ तारीखों और नामों से नहीं समझा जा सकता। उन्हें देखने के लिए एक धार्मिक नजरिए की जरूरत पड़ती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहां इतिहास और भविष्यवाणी साथ साथ चलते हैं। तो देखिए, कहानी की जड़ें जाती हैं यजीद की हुकूमत तक। जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, ये एक ऐसा दौर था जहां जुल्म की इंतहा हो गई थी। ये सिर्फ एक सियासी बदलाव नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी उथल-पुथल की शुरुआत थी। तो आइए इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं और ये देखते हैं कि कैसे एक खानदान का अपने उसूलों पर कायम रहना आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बड़ी निशानी बन गया। अब देखिए, इस पूरी कहानी को सही से समझने के लिए पहले उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसके चारों तरफ ये घूमती है। तो कयामत की निशानियां, मतलब कयामत के दिन से पहले के संकेत। होता क्या है कि इन निशानियों की 3 किस्में बताई गई हैं, लेकिन हमारा फोकस रहेगा पहली किस्म पर, यानी वो निशानियां जो जाहिर होकर खत्म हो चुकी हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है कि करबला के वाक़े को अकेले में नहीं देखा जाता, नहीं, बल्कि इसे उन घटनाओं की एक लंबी लिस्ट का हिस्सा माना जाता है जो पहले ही हो चुकी हैं, जैसे पैगंबर का विसाल और शुरुआती खलीफाओं की शहादत। तो करबला तक जो रास्ता जाता है उसकी शुरुआत होती है एक और बहुत बड़ी दुखद घटना से, जो थी इमाम हसन के खिलाफ एक साजिश। अब यजीद को ये लग रहा था कि भाई जब तक इमाम हसन है उसकी हुकूमत मजबूत नहीं हो सकती, तो उसने उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया और इसके लिए एक साजिश रची। और जानते हैं जरिया किसको बनाया? खुद इमाम हसन की अपनी पत्नी ज़ैदा को। देखिए, ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी सोची समझी साजिश थी। बार बार कोशिशें नाकाम हुई, लेकिन आखिर में एक बहुत तेज जहर ने अपना काम कर दिया। पर कमाल की बात देखिए, शहादत के वक्त भी इमाम हसन का किरदार, उन्होंने बदला लेने की बात नहीं की, बल्कि मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया। ये शब्द ही इमाम हसन के पूरे किरदार को बयां कर देते हैं। पर्सनल बदला नहीं, बल्कि अल्लाह के इंसाफ पर यकीन। ये बताता है कि इतने मुश्किल हालात में भी उनके उसूल कितने पक्के थे। और जाते जाते उन्होंने एक ऐसी चेतावनी दी जो आगे होने वाले हादसे का एक सीधा सीधा इशारा थी। और ये सलाह करबला की कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ साबित हुई। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब सारा ध्यान है इमाम हुसैन पर और उस टकराव पर जिसने उन्हें अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उधर यजीद का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। वो चाहता था कि इमाम हुसैन किसी भी तरह उसकी हुकूमत को मान लें, यानी बैत कर लें। लेकिन इमाम हुसैन का जवाब साफ था कि मुझ जैसा इंसान छिपकर बैत नहीं करता। और जब जोर जबरदस्ती की नौबत आई तो उन्होंने टकराव के बजाय हिजरत, यानी वहां से चले जाने का रास्ता चुना। जरा इस मंजर को सोचकर देखिए, कितना गहरा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ पूरी दुनिया से लोग इबादत के लिए मक्का आ रहे हैं, हज के लिए जमा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी पाक शहर से पैगंबर का अपना खानदान निकलने पर मजबूर है। ये उनके अकेलेपन और उनके सफ़र के मकसद की पूरी कहानी कह देता है। और अब कहानी में एंट्री होती है कूफा के लोगों की। वो एक उम्मीद लेकर आए, एक झूठी उम्मीद जो आगे चलकर बहुत बड़ी तबाही की वजह बनी। 1-2 नहीं, पूरे 150 खत। कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन को 150 खत भेजे और हर खत में एक ही गुजारिश थी, आइए और हमारी रहनुमाई कीजिए। और बात सिर्फ खतों तक नहीं रुकी। जब इमाम हुसैन ने अपने दूत मुस्लिम बिन अकील को हालात का जायजा लेने के लिए कूफा भेजा, तो जानते क्या हुआ? शुरुआत में ही 18,000 लोगों ने उनके हाथ पर इमाम हुसैन के लिए बैत कर ली। मतलब सपोर्ट तो जबरदस्त दिख रहा था। अब इतना जबरदस्त सपोर्ट देखकर तो किसी को भी यकीन हो जाएगा, मुस्लिम बिन अकील को भी पूरा यकीन हो गया कि कूफा के लोग साथ देंगे। उन्होंने फौरन इमाम हुसैन को खत भेज दिया कि आप आ जाइए, हालात पूरी तरह साजगार हैं। और यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जैसे ही यजीद तक कूफा की ये खबरें पहुंची, उसने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। उसने फौरन वहां का गवर्नर बदल दिया। पहले वाला गवर्नर उसे थोड़ा नरम लग रहा था, तो उसकी जगह भेजा गया एक बेहद जालिम और बेरहम गवर्नर इब्न ज़ियाद को। और उसका मकसद सिर्फ एक था, इस पूरी तहरीक को जड़ से उखाड़ फेंकना। और इब्न ज़ियाद ने आते ही दिखा दिया कि वो किस मिट्टी का बना है। उसने मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवा दिया। और वो 18,000 लोग जिन्होंने वफादारी की कस्में खाई थीं,
सब डर कर पीछे हट गए। कूफा में जो उम्मीद की एक लहर उठी थी वो एक झटके में खत्म हो गई। तो अब हम पहुंच चुके हैं सफर के आखिरी पड़ाव पर। इमाम हुसैन का काफिला आगे बढ़ रहा है, एक ऐसे जाल की तरफ जिसकी उन्हें कोई खबर नहीं है। अब सोचिए, रास्ते में जब इमाम हुसैन को मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा वालों की बेवफाई की खबर मिली तो काफिले के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या करें, वापस लौट जाएं या सफ़र जारी रखें? बहुत सोचने विचारने के बाद फैसला हुआ कि अब आगे ही बढ़ना है। और फिर उनका सामना हुआ यजीद की फौज से। हुर नाम का एक कमांडर अपने 1000 घुड़सवारों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है और उनका रास्ता कूफा से मोड़ दिया जाता है। और फिर आता है आखिरी हुक्म, इब्न ज़ियाद की तरफ से एक ऐसा हुक्म जो बेरहमी की सारी हदें पार कर देता है। हुक्म था कि काफिले को एक खुले मैदान में, एक ऐसे रेगिस्तान में घेरो जहां पानी का नामो निशान तक ना हो। ये मुहर्रम महीने की दूसरी तारीख थी और वो जगह थी करबला। तो ये पूरी दास्तान हमें एक गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है। अगर गुजरे हुए ज़माने की घटनाओं को आने वाले वक्त के लिए निशानियों के तौर पे देखा जाता है, तो फिर आज के दौर में हम अपने आसपास के इतिहास को कैसे पढ़ें, कैसे समझें और उससे क्या सबक सीखें?